बारिश हुई है मतलब अंधेरी में बारिश हो रही है क्या? अभी ठीक है क्या आवाज? अच्छा, गोरेगांव में भी सही है भाई। सब सब रिच पीपल के जगह सब अमीर लोगों के यहाँ बारिश हो रही है। या अश्वथ, हाउ मेनी व्हाइट बोर्ड्स यू हैव? यस अश्वथ, आई हैव 3 व्हाइट बोर्ड। 2 वॉल पे लगे हुए हैं और एक स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड एज इन वो जहाँ तुम लोगों को मजा नहीं आता ऐसा। हाँ, अमीर लोगों के यहाँ ही बारिश होती है भाई, हम गरीबों के यहाँ तो सिर्फ तूफान आता है। दहीसर में भी हुई थोड़ी, देखो। चलो आगे बढ़े। आज मेन तो छोटा सा डिस्कशन है भाई। अच्छा, किसी ने पूछा कि सर आज आज छोटा क्लास क्यों? अरे ब्रेक के बाद थोड़े लोग गायब हो जाते हैं, आज सोचा मैं ही ब्रेक के पहले ब्रेक तक पढ़ा दूं और फिर मैं ही गायब हो जाऊं। अच्छा, कल कल सेकेंड हाफ में कल नहीं, आई मीन सैटरडे, कौन कौन गायब हो गया था भाई? कौन कौन से प्राणी थे? आयुष, यू हैव 3 व्हाइट बोर्ड। सही है यार, इसलिए अंधेरी बारिश होती है। ये देखो बड़े अमीर लोग हैं, देखो। ठीक है, असीम गायब हो गया था। असीम ना बोल रहा है भाई। तुम लोग झूठ मत बोलो भाई। चलो आ जाओ आ जाओ, चलो बैक टू द डिस्कशन। अपन टॉपिक करते हैं। अच्छा, कितने लोगों को, टेल मी वन थिंग। आई नो जयान, लेकिन क्या होता है पता है कि उतना उतना uh, उतना टॉपिक्स जो है वो उतना अपने को आदत डालनी पड़ेगी। ये सभी लोगों को ऐसा ना वहम रहता है, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों को ये वहम रहता है कि जब हम इंजीनियरिंग में जाएंगे और मेडिकल में जाएंगे तो हमारे आधे आधे घंटे का क्लास होगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आधे आधे घंटे का क्लास नहीं होता। ओके, जब तुम इंजीनियरिंग मेडिकल में जाओगे ना तो तुम्हारे 2 ढाई 3 घंटे के तो क्लास होंगे। तो उस समय वो ये नहीं बोल सकते अरे क्या इतना पढ़ा रहे हो, ब्रेक श्रेक दो जरा। आतिफ सर ने बोला है 50 मिनट का क्लास होता है। वो आतिफ सर ने ब्रेक की बात की होगी बेटा, तुमने वो क्लास समझ लिया होगा। अरे 50 मिनट में इतना सिखा देते ना बेटा कि पूरे दिन तुम जब बुक ओपन करोगे तो तुम्हारे 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे उसमें। 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। अरे क्लास 50 मिनट का होता है, दैट डजंट मीन कि फैकल्टी गया तो 15 मिनट का ब्रेक फिर दूसरा फैकल्टी, ऐसा नहीं। तुमको कैच पकड़ने के लिए एक फैकल्टी ने तुमको ड्रॉप किया तो दूसरा फैकल्टी कैच पकड़ लेता है। पानी पूरी स्टॉल तो बेस्ट है, गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों से जब अपना बिजनेस चमकेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। मुझे एक बात बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? उस दिन हमने चर्चा किया था, सेकेंड हाफ में कुछ खास बात हमने किया था। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? इवन दो मॉलिक्यूल कायरल है, इवन दो मॉलिक्यूल कायरल है, स्टिल वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू में प्लेन ऑफ सिमेट्री उसे दो इक्वल हाफ पे कट करता है। सो इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, ये तुमको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था बच्चों, ये जो है ये तुमको 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में, तो जो लोग सीईटी देने वाले हैं ना उनको ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर में मिलेगा। और वो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, तुमने जो पढ़ लिया वो तो एनीवेज डिटेल में पढ़ लिया। जो लोग भी सीईटी का विचार कर रहे हैं ना कि भाई मेरा तो ज्यादातर सीईटी का विचार है, अगर ऐसा कोई है तो उनके लिए ये। अभी जब मैं इसको स्लाइस करूंगा तो देन आई कॉल इट एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहूंगा इसे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, यानी क्या,
ये ऊपर वाला ग्रुप अगर फोल्ड करके नीचे वाले ग्रुप पे रखा तो दे कैंसल आउट ईच अदर, सेम ग्रुप पे मैच होगा ना, OH OH पे मैच होगा, H H पे मैच होगा, मिथाइल मिथाइल पे मैच होगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके. सो बच्चों इसके पीछे का रीजन कुछ और है. मैं एकदम लोकल रीजन सुना रहा हूं तुमको, लोकल रीजन. कि किसी ने पूछा कि भाई ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तुमको उसको ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, तो उसको बोल देने का भाई ये देखो स्लाइस किया, ऊपर वाला एग्जैक्टली नीचे वाले ग्रुप पे मैच हो रहा है, इसलिए दे आर कैंसलिंग ईच अदर. ये हो गया एकदम लोकल भाषा में, बस भिगोया धोया और हो गया, एकदम सिंपल. ठीक है. किसी को एकदम टेक्निकली एक्सप्लेन करना है का ना, उसका भी मेरे पास प्लान है, डोंट वरी. एकदम टेक्निकल भाषा में बताने का है ना, तो वो सब हम लोग मैं बताऊंगा तुमको, टेंशन मत लो. ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? दिस इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली 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 एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके. यानी ये दोनों मिलके लाइट को ऐसे कैंसल आउट करेंगे. याद करो कुर्बानी, आई मीन याद करो वो लेक्चर जहां पे बताया गया था कि लाइट एकदम सीधा, डिटेक्टर ने देखा कि ना लाइट लेफ्ट गया ना राइट, राइट लाइट गया नहीं, लाइट राइट गया ना लेफ्ट गया, सीधे आ गया. बराबर. ये लोगों के केस में लाइट सीधा जाएगा, ना लेफ्ट ना राइट, ना लेफ्ट ना राइट. समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ये क्यों ऐसा, मैं इसका प्रूफ दूंगा. अब मुझे एक बात बताओ, देर इज अनदर कंपाउंड. दिस इज खास बात है भाई, एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे. आर और एस जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है. अब मुझे बताओ, इसको कहते हैं मेजो. क्या कहते हैं इसको? मेजो. मेजो. अच्छा, बट एक पॉइंट भूल गया बच्चों, आई थिंक. अरे वर्टी खाली करो या हॉरिजॉन्टली करो, अगर अक्रॉस मतलब दोनों कायरल सेंटर, ऐसे नहीं कर सकता. ऐसे नहीं, कायरल सेंटर के बीच से स्लाइस करना है. ठीक है. क्रॉस वगैरह नहीं कर सकता. अरे समोसे नहीं बना रहे हो बैठे बैठे, ऐसे ऐसे बनाओ, ये शेप में बनाओ. भाई समोसे नहीं बना रहे हम. समझ में आया? एकदम. या हॉरिजॉन्टली करना है इन बिटवीन टू कायरल कार्बन. हाँ, हॉरिजॉन्टली करना है, या सैंडविच सैंडविच यही. मतलब तुम लोग एकदम मान के चले हो कि अपन जो 12th का वेकेशन होगा उसमें गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों से अपन पानी पूरी बेचेंगे, सैंडविच बेचेंगे. यही मतलब लोगों के आइडिया देखो ना क्या बड़े बड़े आ रहे हैं. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट केस. मुझे एक बात बताओ, इसका अगर मिरर इमेज लिया, ये वाले का, ये वाले का, ये वाले का, ये वाले का. ठीक है. सुपर इम्पोजिबल आएगा या नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगा? तो मैंने तो इसे ऑप्टिकली एक्टिव बोलना चाहिए. मैंने तो इसे ऑप्टिकली एक्टिव बोलना चाहिए. इनएक्टिव क्यों? इसको उठा के इसके ऊपर रखा, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल या सुपर इम्पोजिबल? चलो बोलो जल्दी. लेकिन लेकिन भाई यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज इसके एक्चुअल मॉलिक्यूल में ही प्रॉब्लम है. इसको यहां बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसके एक्चुअल मॉलिक्यूल में ही प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम? दे कैंसल आउट ईच अदर. समझ में आया? हाँ या ना? चलो अब ये रहा दूसरा एग्जाम्पल. हियर यू कीप अ मिरर इमेज.
सारे कुल विनाशक है मतलब? आयुष तुम हाईफाई देना चाह रहे हैं बेटा, इतनी देर से हाथ ऊपर करके रखा है, हाथ नीचे करो बेटा। अच्छा, क्या यहाँ पे पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? पहले मेजो है या नहीं ये बताओ। नहीं है, म्हणजे उनको हॉरिजॉन्टली कट किया, अगर मैंने हॉरिजॉन्टली अगर कट किया तो ये लोग कहां पर जाएंगे? कैंसल आउट होंगे या नहीं होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। कैंसल आउट होंगे या नहीं होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। नहीं नहीं, बिल्कुल कैंसल आउट नहीं होंगे, शाबाश। तो क्या ये मेजो है? नहीं नहीं। ओके, सो ये सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल आर ऑप्टिकली, ऑप्टिकली कॉन्सिकली, ऑप्टिकली कॉन्सिकली, ऑप्टिकली एक्टिव। शाबाश। और ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव लोगों को क्या बोलते हैं? या अक्षय, दैट्स करेक्ट। ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव लोगों के लिए क्या नाम दिया था हमने जीवन में? दे आर इनैंशियोमर्स। करेक्ट करेक्ट, दे आर इनैंशियोमर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर। दे आर इनैंशियोमर्स। हो गया, फाइन फाइन फाइन। श्रेया, मैं अगर कंपाउंड ऐसे बना के दूं ना बेटा, श्रेया ध्यान से देखो, बी आर एच, बी आर एच सी एच थ्री। ओके ओके, तो ये वाले को ही देखो, तुमने हॉरिजॉन्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया ना, इधर श्रेया दिख रहा है तुमको? ये वर्टिकली, आई मीन वर्टिकली भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। समझ में आया? मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका अलग है श्रेया। एनी कंफ्यूजन? ओके, सो ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं। ओके, लेकिन ये जो दोनों है ना, मतलब इनएक्टिव और एक्टिव की जो जोड़ी है, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनो। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। ओके, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ओके, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। Second and third are called enantiomers. बच्चा लोग understood? Second and third are called enantiomers. Okay, I'm giving you a new word. Okay, first and second, first and third, मतलब inactive active की जोड़ी, inactive active की जोड़ी, डायस्टीरियोमर। क्लियर हुआ? बच्चा लोग, मुझे 3 वर्ड का मतलब समझना है। तुम लोगों को एग्जाम में स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस एंड नीट लेवल का एग्जाम, वो लोग तुमसे पूछेंगे, वो लोग तुमसे पूछेंगे असीम, डायस्टीरियोमर्स का स्पेलिंग देखना है बेटा, तो इधर है। ओके, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो लोग एक्टिव होते हैं उनकी जोड़ी को हम लोग कहेंगे इनैंशियोमर। कहाँ के मर, आई मीन कौन सा मर? इनैंशियोमर। समझ में आया? कौन सा मर कहेंगे? इनैंशियोमर। लेकिन इनएक्टिव और एक्टिव की जोड़ी होती है ना, इनएक्टिव और एक्टिव की जो जोड़ी होती है उसे हम लोग कहेंगे डायस्टीरियोमर। तुम किसी कंपाउंड का जब आइसोमर मिक्स कर रहे हो तो ऐसा होगा कि मैंने मेजो भी मिक्स किया, एक्टिव भी मिक्स कर दिया, तो वहां पर डायस्टीरियो इनैंशियोमर दोनों पैर मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पैर मिक्सअप हो जाएंगे। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? इफ अ स्ट्रक्चर इज वेज एंड डैश, मेरी बात समझो, अगर मैं तुमको एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूं, ये सेम रिप्रेजेंट कर देता हूं, बी आर
हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल Br हाइड्रोजन। अब तुम मुझे बताओ, सब लोग मारने पे क्यों तुले हुए हैं? मतलब एक हिंदी में बोलता है, एक ओके अच्छा, डाई स्टीरियोमर, अच्छा एक चलो ठीक है आयुष। सो व्हाट इज योर टर्म? वेज पे नॉन वेज, सॉरी वेज पे डैश आ रहा है या वेज पे वेज आ रहा है? वेज पे वेज ओवरलैप हो रहा है, डैश पे डैश ओवरलैप हो रहा है, या वेज पे डैश डैश पे वेज ऐसा हो रहा है? वेज पे वेज। अच्छा, जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग ऐसे भी आंसर लिख रहे हैं भाई, भूख लगी है तो खाना खा के आ जाओ भाई, ऐसे आंसर ना दो। वेज पे वेज, इट इज निहारिका, इट इज WEDGE, वेज। ओके, या क्षितिज, इट इज WEDGE, भूख लगी है तो खाना खा लो यार। ओके, नाउ द स्टोरी इज व्हाट यू नो, अगर मैं इनको स्लाइस कर दूं, इनको स्लाइस कर दूं, या सो अरे वेज और WEDG में 2 ही लेटर का फर्क है बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो ये 3D स्ट्रक्चर मेजो है या नहीं, तुम्हें समझ में आ गया? आदित्य कंट्रोल बेटा, वो वेज है, वीड नहीं है भाई, नशीला पदार्थ कहीं का। ये मेजो है या नहीं? परंतु परंतु अगर मैं तुमको H और Br ऐसे लिख के दे दूं, अब बताओ इनैंशोमर है या मेजो है? बराबर। तुम लोग इतना अच्छा रिस्पांस देते हो और बीच में अचानक ठंडे पड़ जाते हो भाई, मुझे समझ भी नहीं आता कि मतलब ऑर्गेनिक समझ रहा है नहीं समझ रहा है, मतलब इतना अच्छा रिस्पांस, सही में सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, इतना फटाफट तुम लोग ग्रास्प करके इसका रिस्पांस देते हो ना। बट अचानक ऐसा होता है कि सर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। ये देखो हर्ष, हर्ष वेज पे वेज मतलब ऋतुजा, मैंने ये देखो ये वेज बॉन्ड है, ऋतुजा देखो कौन है इधर, Br है, तो इसको मैं फोल्ड करके वेज पे, अगर Br और Br यहाँ पे पहले क्या था अगर तुमको याद होगा, तो इधर Br था और इधर H था, तो फोल्ड करके वेज जाके वेज पे ओवरलैप होगा। ओके, ओके, तो जब सेम ग्रुप ओवरलैप होगा तो उसे हम लोग कहेंगे मेजो, आई मीन मेजो। बट अगर उल्टा होएगा, मतलब H इधर और Br इधर, तो क्या होगा? ओके, तो वो इनैंशोमर हो जाएगा। बराबर बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ कार्तिक, बराबर, पब्लिक गायब हो जाती है ऐसा, इसके लिए बराबर है कार्तिक। ठीक है, ये समझ में आया, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग एग्जाम में 200% तुमको पूछने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जनरली इंजीनियरिंग मेडिकल में तुम सिर्फ अपने टॉपिक वाइज ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 100% पूछेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। ओके, लेकिन बच्चे लोग, इनैंशोमर डायस्टीरियोमर, ये देखो अब मैं जो तुमको टेक्निकल मेथड सिखाने जा रहा हूं ना, एग्जाम में वो लोग तुमको, सार्थक आई रिपीट अगेन, यहाँ पर ये जो मैंने जस्ट बाय तुम्हारी विजिबिलिटी के हिसाब से तुम उसको बोलोगे ये मेजो है और ये इनैंशोमर है। बच्चा लोग, अगर मैं तुमको स्ट्रक्चर ऐसे दूं तो ये सेम स्ट्रक्चर लिखने का तरीका देखो, हाँ? परेशान मत हो ना, आई एम टीचिंग दिस पार्ट, आई एम नॉट आस्किंग यू अ क्वेश्चन। सपोज आई गिव यू अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप, और इसका एक जोड़ीदार स्ट्रक्चर देता हूं, जहां पे H इधर है,
CH3 इधर है, OH इधर है, CH3 इधर है, H इधर है और OH इधर है। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, यू डोंट ट्राई टू गिव मी द आंसर कि नहीं सर मुझे करेक्ट आंसर ढूंढना है, डोंट डू दैट। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम यहाँ पे इन दोनों जोड़ी को ना इनैंशियोमर बोल सकते हो, ना मेजो डायस्टीरियोमर, जो भी है तुम बता नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने जाऊं तो तुम बोलोगे सर सर ओवरलैप नहीं हो रहा है सर, सर सर ओवरलैप नहीं हो रहा है सर, सर तो पक्का ये मेजो नहीं है। अरे भाई साहब, तुम ऑब्जर्वेशन से आंसर देना चाहेगा ना तो 99% तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा। जुगाड़ है ना अक्षय, जुगाड़ है। तो इसमें क्या जुगाड़ है, वो लोग ऐसे स्ट्रक्चर देंगे और बोलेंगे बताओ बताओ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, आर दे इनैंशियोमर, आर दे डायस्टीरियोमर, क्या ये लोग आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम टू सेम है। तो अपने पास जुगाड़ है ना, नो नो वी डोंट हैव टू ड्रॉ वेज एंड डैश, मैं तुमको जुगाड़ बता रहा हूँ। ओके, वेज एंड डैश मत बनाओ, कुछ मत कॉम्प्लिकेट करो ही मत, फिशर फॉर्मूला फॉलो करो, दैट इज द बेस्ट। ओके, अब मैं तुमको यहाँ पे जुगाड़ सिखाता हूँ, ये समझ में आ गया। यहाँ पर इनैंशियोमर, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लो। ओके, आगे बढ़ते। क्या हमने क्या हमने आर और एस नाम का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था? डिड वी डू आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन? आर मतलब एसीपी प्रद्युमन क्लॉकवाइज रेक्टस, एंड एस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बाय एनी चांस यू रिमेंबर मैंने फ्लिपिंग मेथड सिखाया था, सिनिस्टर एंड रेक्टस, यानी मैं एक दो एग्जाम्पल से क्विक रिवीजन करा देता हूं, ठीक है, क्विक रिवीजन करा देता हूं एक दो एग्जाम्पल से। CH3OH Br एंड हाइड्रोजन। ओके, शायद हाँ, H शुड बी वर्टिकली डाउन। अच्छा, अगर ऊपर भी वर्टिकल लाइन में ऊपर भी हुआ ना तो भी फ्लिप करने की जरूरत नहीं, बट मैं तुमको जीरो से शुरू करता हूँ, ये एज इफ तुम्हें पता नहीं है। ओके, हाँ, एज इफ तुम्हें पता नहीं। तो सबसे पहले CIP रूल ने बोला, क्या बोला था CIP रूल ने? सबसे पहले एटॉमिक नंबर, देन कम्स एटॉमिक मास नंबर, देन कम्स नेबर्स, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या करने का? डुप्लीकेट, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? बच्चों ये टॉपिक प्लीज 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 मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछते तुमसे, मतलब इंडिविजुअल पूछेंगे दैट इज डिफरेंट स्टोरी, तुम्हारी लॉटरी लग गई अगर ऐसे सिंगल स्ट्रक्चर डाल के पूछा कि बताओ आर है या एस है, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। लेकिन ये आर और एस ना बच्चा लोग पूरे सिलेबस में यूज होता है, तुम जेई मेंस पढ़ो या नीट पढ़ो, इसका क्वेश्चन ऑफकोर्स बेसिक लेवल पे भी पूछ सकते हैं, बट पूरे सिलेबस में पूछेंगे। सो प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो। ओके, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पे फोकस करो। क्या ये कायरल कार्बन है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टोरी, यस, वेरी गुड, ये कायरल कार्बन है। ओके,
तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर वाइज ब्रोमीन पे फोकस करेंगे क्योंकि वो 35 है, ऑक्सीजन 8 और कार्बन 6 और हाइड्रोजन 1। तो मैंने प्रायोरिटी असाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है। नाउ नाउ अगर मैं ऐसे देखूं तो लाइट एक्चुअली 1 2 3 4 को इग्नोर कर देने का, तो फोर्थ वाले को जाने दो, तो तुम 1 से 2 से 3 की तरफ जाएगी। तो हाउ यू आर मूविंग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, बराबर। तो एंटी क्लॉकवाइज का आंसर क्या होना चाहिए था? एस होना चाहिए था। बट हमें इसे फ्लिप क्यों करना पड़ेगा? एनीबडी? फ्लिप क्यों करना पड़ेगा? एनीबडी? बिकॉज द लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप शुड बी वर्टिकली डाउन। तो मैं इंटरचेंज करूंगा पोजीशन, एच और बी आर आपस में इंटरचेंज करेंगे, मिथाइल और OH आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो व्हाट यू विल गेट हियर? OH CH3 BrNH। ओके, H को इग्नोर कर दो। तो इसको ऐसे लिख दो। खैर तुम लोग एक्सपर्ट हो गए ना इसमें, तो तुमको पहचानने की भी मतलब इतना मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं प्रायोरिटी देता हूं, ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी, OH सेकेंड प्रायोरिटी, CH3 थर्ड प्रायोरिटी। बच्चा लोग, हाउ आई एम प्लानिंग टू मूव? क्लॉकवाइज मतलब क्या करेंगे यहाँ पे? हो गया बच्चा लोग? चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन, HOH। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फ्लिप करने वाला मेहनत मत करना। तुमको लग रहा है ना कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकली डाउन नहीं है, तो जो भी तुम्हारा आंसर आया उसको चेंज कर देना। डोंट फ्लिप, डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑपोजिट कर दो। यस ऋतुजा, एब्सोल्युटली। ठीक है, डबल बॉन्ड आ सकता है ना, डबल बॉन्ड अगर आया तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ये कार्बन कायरल हमेशा sp3 रहेगा, ये हमेशा sp3 रहेगा, इसको डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तुमको चाहिए तो यहां पर डबल बॉन्ड अटैच कर सकते हो। समझा? कम ऑन, मुझे सबका एक ही आंसर चाहिए बच्चों, मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे उल्टा ऑपोजिट आंसर दे रहा है। यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव मी। Ashwath is saying and Yash is saying this will be S, and even Komal is saying कि ये S होगा। Rest everyone is saying it's R. Aditya is saying it's S. 3 S आया। Rest everyone is R. Krish is saying S. Himanshu is saying S. Himanshu from Nashik is saying S. Rutuja is claiming answer S. Shravani is saying, Amay is saying S. Baki rest everyone is R. Shravani is S. अच्छा, सोहम says this will be S. Okay, देख लेते हैं इन तीनों में से। of course H fourth priority है। So who is the first priority? Tell me this thing. Yeah, Danish, no problem. Who is the first priority? गाही मत करो, who is the first priority? Okay, yeah, OH is the first priority. Who is the second priority? नीचे वाला मिथेनॉल या ऊपर वाला अल्डिहाइड? सो आई नोटिस्ड कि शायद कुछ लोगों ने अल्डिहाइड को ऐसे नहीं सोचा होगा।
इन दोनों ग्रुप में कॉमन क्या है? कॉमन कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर भी सेम और मास नंबर भी सेम, करेक्ट? तो हमें यहां पर या टू हिम, दैट्स करेक्ट, कि इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अगर मैंने डुप्लीकेट किया तो ये क्या हो जाएगा? OOH और यहाँ पे OHH, हु इज द बिगर प्रायोरिटी? ऑफ कोर्स CHO। तो ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी और ये हो गया थर्ड प्रायोरिटी। ऑफ कोर्स H हो जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी। हाउ वी आर प्लानिंग टू मूव? हाउ वी आर प्लानिंग टू मूव? एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव होऊंगा ऐसे, तो मेरा आंसर S आना चाहिए, हाँ या ना? बट क्या हाइड्रोजन वर्टिकली डाउन है? जो लोगों ने भी आंसर S क्लेम किया था वो लोग पहले खुद को करेक्ट करें। अगर हाइड्रोजन वर्टिकली डाउन नहीं है तो क्या करूंगा मैं? इसको चेंज कर दूंगा S को R। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? किसी को कोई, जिन्होंने भी S नाम का आंसर दिया है, क्या तुम्हें समझ में आया इधर क्या चेंजेस हुआ? या वेरी गुड, वेरी गुड। या अश्वत वेरी गुड, हिमांशु वेरी गुड, सोहम वेरी गुड, शिवानी वेरी गुड। या अभी समझा? अभी समझा? ओके। या चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं। यही स्ट्रक्चर यहां पर बनाता हूं, CH2OH, OH, CHO। अब ये जो कंपाउंड 1 है, ये 1 और ये 2, मुझे बच्चा लोग एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने तो इसके ग्रुप्स यहाँ वहां ऐसे रैंडमली लगा दिए। तो मुझे इसके, ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है? ये तो फाइनल हो गया कि यहाँ पर लाइट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? फ्लिप करना पड़ेगा शायद, देखो फ्लिप करना पड़ेगा शायद, देखो। या हित, दैट्स करेक्ट हित। नो फ्लिपिंग होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कंसेप्ट समझ रहे हो भाई, इसे कहते हैं धमाका करना। वेरी गुड, कंसेप्ट समझ रहे हो। इट्स एस। ये सेम स्ट्रक्चर इधर आर था, इधर एस आ रहा है, आर बिकमिंग एस, मतलब क्लॉकवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज बन गया तो दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। या अक्षय, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। और अगर दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इनको हम लोग क्या कहेंगे? कोमल, फ्लिपिंग हम कब करते थे? जब अपना लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकली डाउन ना हो। कोमल, यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हाइड्रोजन तो वर्टिकली डाउन ही है, हाँ या ना? हाँ बोलो, बट सर आगे बोलो। आगे बोलो, फ्लिपिंग कब करने का? अरे नहीं कोमल, प्रायोरिटी मैंने ऐसे दिया, अरे देखो ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अभी जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा कोमल, तो ये कैसा दिखेगा बेटा? मैंने बोला ना H को इग्नोर कर देने का। OH, CHO, CH2OH। नाउ 1 2 3 तुम तो ऐसे जा रहे हो कोमल, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हो, फ्लिपिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो S होगा।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक कायरल कार्बन समझ में आ गया तुमको। अब मैं नेक्स्ट कायरल कार्बन के साथ चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट कायरल कार्बन मतलब दो कायरल कार्बन। अभी मैं तुमको ना दो कंपाउंड बना रहा हूं और उसमें से एक मेजो होगा। ध्यान से सुनना, एक मेजो होगा और दूसरा मतलब वो कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एवरीथिंग इज सेम, पर मेजो नहीं होगा। सो व्हाट इट विल बी सी। तुम लोग ट्राई करना ना, कोई फर्क नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, अरे किसे फर्क पड़ता है अभी। वी आर इन अ लर्निंग फेज। ओके, और ये रहा, मैं यहाँ पर ना तुमको कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ। मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला था ना, ये मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा। ओके, यू ट्राई सॉल्विंग। यहाँ पे दो दो कायरल कार्बन है, तो यू ट्राई सॉल्विंग द आंसर। मेजो में क्या आ रहा है, गेस मत करो, स्प्लिट करके सॉल्व करना है। मेजो में क्या आ रहा है, गेस वर्क मत करो प्लीज। ओके, अभी इसमें लेट्स से मैं इस कार्बन को, अगर इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो मैं सेकेंड कायरल कार्बन यहाँ पे बनाऊंगा। तो ये लुक कैसा दिखेगा देखो, CH3 HOH CHOH CH3, करेक्ट। CHOH CH3 OH CH3। अब पता कर सकते हो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा उनको स्प्लिट करके बनाया, ठीक है। सो ये पता कर सकते हो, ये रहा कायरल कार्बन, ये वाला और ये वाला। तो तुमको लिखने का है 2 वाला क्या है और 3 वाला क्या है। ओके, एक आंसर आ रहा है, नाउ नाउ यू कैन पोस्ट योर आंसर। एक आ रहा है आंसर S, 2 का S, 3 का R आ रहा है। ये अजिंक्य बोल रहा है, टूहिन भी बोल रहा है 2 का S 3 का R, 2 का S 3 का R, 2R एंड 3S। ओके, ऐसे हो रहा है। तुम लोग अपने आंसर पे गौर करना, जो लोग भी आंसर दे रहे हैं अपने आंसर पे जरूर गौर करना। तुमको क्या आ रहा है, मेजो कंपाउंड विल हैव व्हिच कुड कैन, या अमय, दैट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ओके ओके, सिर्फ ऋषि का ही ऊपर 2 का नहीं, ऋषि का ही 2R 3R आ रहा है। ओके ओके, 2S 3R मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का। तो मैं यहाँ प्रायोरिटी लिख देता हूँ सो दैट तुम्हें दिक्कत ना हो। दिस विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस विल बी सेकंड प्रायोरिटी, दिस विल बी थर्ड प्रायोरिटी। हम लोग कैसे घूम रहे, अभी कैसे घूम रहे, अभी कैसे घूम रहे, 1 2 3। एच को नहीं देखना है, फोर्थ प्रायोरिटी वाले को नहीं देखना है। तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या हाइड्रोजन वर्टिकली डाउन है, क्या हाइड्रोजन नहीं, तो फ्लिप करना पड़ेगा। हम लोग आर बना रहे थे, क्लॉकवाइज जा रहे थे, लेकिन फ्लिप करके क्या बन जाएगा वो, थर्ड वाला देखते हैं, ये वाला।
क्लियर? तो ये तो एस आया, इसका क्या आ रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फ्लिप करना पड़ेगा। क्या आया सभी को आंसर? एस और आर आ रहा है क्या? एस और आर आ रहा है क्या सभी लोग? किसी ने मुझे एस आर आर लिख के कहा था, उनको करेक्शन मिल गया उनका। हेट हेट ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमने, मैं इसको लाइट के तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूं, लाइट के तरीके से। टेल मी वन थिंग, इस कंपाउंड का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका आंसर आया, उस कायरल कार्बन का आंसर आया एस। मतलब ये बंदा लाइट को कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी लाइट 30 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज गया। एंगल मैंने रैंडमली बोला है, 30 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज गया। लेकिन इसी मॉलिक्यूल का जो नीचे वाला कार्बन है वो क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। मतलब 30 डिग्री पे वापिस अगर क्लॉकवाइज पे आया तो क्या मैं बोल सकता हूं ये नॉर्मल पोजीशन पे आ गया? एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस 30 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, मतलब क्या हुआ आंसर? क्या हुआ आंसर? जीरो। कंक्लूजन क्या निकला? किसका स्पेसिफिक रोटेशन जीरो है? इट विल स्टिल टर्न लाइट टू सम एक्सटेंट। मैं एकदम सिंपल बोल रहा हूं कि अगर तुम एक, ऐसा नहीं तुम नहीं चल रहे हो, ओवरऑल ऑल लाइट बेंडिंग विल बी जीरो। अगर मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं तो ऑफकोर्स मैं चला एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे जा रहा हूं तो मैं अभी भी चला मैं, लेकिन तुम्हारे चलने से क्या ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट में कुछ फर्क पड़ा? अंडरस्टूड? तुम एक घंटे बाद पूछेगा, तुम्हारा दोस्त फोन किया, अरे किधर है यार, बहुत देर से खड़ा है, तो बोला बस निकल ही रहा हूँ, चल ही रहा हूँ मैं। तो तुम चल कैसे रहा है? एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, फिर एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। दोस्त बोल रहा है अबे आधा घंटा हो गया, तू 10 मिनट की दूरी पे रहता है, आधा घंटा हो गया तू अभी तक चल रहा है, भाई कहाँ चल के जा रहा है? इशू समझ में आया? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यानी लाइट को रोटेट कर रहा है एक हिस्सा क्लॉकवाइज, दूसरा उसको खींच के वापस एंटी क्लॉकवाइज पे लेके आ रहा है। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया इधर? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया इधर? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए हम लोग इसको मेजो बोलते हैं। तो एकदम इतना कैलकुलेशन किसी को नहीं करना, तो उसने बोला अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दो। ठीक है, वो शॉर्टकट कि ये शॉर्टकट देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देने का। नहीं अक्षय, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि सोल्यूशन का, सोल्यूशन में कौन सा पार्ट, एंड ये सोल्यूशन में कंपाउंड बहुत माइक्रो लेवल पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो और डिटेल में करने मत जाओ, क्योंकि क्या होगा फिर मैं बातें करना शुरू करूंगा तो तुम लोग मतलब ये बाउंसर गया, ये दूसरा बाउंसर गया, तीसरा बाउंसर गया। ठीक है, एडवांस में मैंने कुछ कंटेंट दिए हुए जो मैं अलग से एडवांस के सेक्शन में डिस्कस करूंगा, उस समय बताऊंगा कि कंपाउंड में कायरल एक्टिव इनएक्टिव का मतलब कैसे होता है। ठीक है, अभी उस तार को नहीं छेड़ते, अभी हम लोग जितना हो सके मेन्स और नीट पे चलते हैं। चलो इसको बताओ, इसको तो हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, एडवांस होगा मैं बताऊंगा। इसको मैं ऑप्टिकली एक्टिव बोलता हूं। अभी एक्टिव बोलता हूं मतलब दोनों का आंसर कुछ ना कुछ आना चाहिए। दोनों का एस एस आ रहा है, सभी लोग मुझे एस एस आंसर दे रहे हैं, या वेरी गुड। सभी लोग में जैसे तुमको ईजेड टाइप का नॉमेनक्लेचर था ना, वैसे यहाँ पर भी नॉमेनक्लेचर पूछ सकते हैं, बट ठीक है, दैट विल बी सिंपल इनफ। ऊपर वाला कार्बन लाइट को कैसे घुमा रहा है? ये कैंसल आउट कर रहा है कि ये भी बोल रहा है कि नहीं नहीं, लाइट को बोल रहा है जा जा एंटी क्लॉकवाइज घूम? कैंसल आउट नहीं हो रहा है, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल मिलके लाइट को घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया ऑप्टिकली
समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं तुमको दो कंपाउंड देता, उनके बीच का ना रिलेशन बताओ क्या है बच्चों। ठीक है, दो कंपाउंड देता हूं, तुम लोग उनके बीच का रिलेशन समझाओ मुझे क्या है। Cl, Cl, H, CH3, CH3H, Cl, बच्चे लोग 3D में फ्लिप करने का क्राइटेरिया क्या है पता है? जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना, वो डैश बॉन्ड पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो फ्लिप कर दो। समझा मैंने क्या बोला? अगर नहीं है तो फ्लिप कर दो। क्लियर हुआ? ये दोनों सेम कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। मैं इनके दोनों के कायरल कार्बन तुम्हारे लिए हाईलाइट कर देता हूं। अब तुम इसका आर एस आर आर एस एस जो भी आ रहा है, इसका आर एस आर आर एस एस है जो भी आ रहा है, उन दोनों चीजों को प्रेडिक्ट करो। चलो एक एक कंपाउंड करो, आराम से करो। पहले वाले का बताओ, इसका बताओ। अरे दोनों, कार्तिक दोनों कार्बन का आंसर दो बेटा। पहले वाले का क्या आ रहा है? SR, SR, RR, ऐसे भी लोग आंसर दे रहे हैं। SR की मेजोरिटी ज्यादा आ रही है, वेरी गुड। और एक किसी ने RR बोला, नहीं तो SR आ रहा है। मीत RR कह रहा है, ओके। बाकी सभी लोग SR। अनीश घाड़ी इज सेइंग SS। बाकी सभी लोग SR कह रहे हैं। भाई मेजोरिटी SR से आ रहा है। मंदार इज सेइंग RR। बाकी मेजोरिटी SR आ रहा है। बाकी मेजोरिटी SR आ रहा है। सभी लोग क्रॉस चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो RR SS वाले, SR आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, ओके, SR आ रहा है। क्लोरीन विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, यस और नो? नीचे वाला ग्रुप विल बी द सेकंड प्रायोरिटी और मिथाइल विल बी द थर्ड प्रायोरिटी। मतलब हम लोग घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, बट फ्लिप करेंगे बिकॉज हाइड्रोजन वर्टिकली डाउन नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट की क्लोरीन, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फ्लिप करना पड़ेगा, ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। SR। बच्चा लोग किसी को भी नहीं समझा प्लीज आस्क मी, घाई मत करो, घाई मत करो, प्लीज आस्क मी, वेरी सिंपल। अक्षय इज आस्किंग विथ अ स्टेटमेंट कि इन दोनों के बीच का रिलेशन डायस्टीरियोमर है। ठीक है अक्षय, देखते हैं। लेकिन S और R आया या नहीं आया?
हाँ कोमल, प्रायोरिटी ऑर्डर समझा बेटा? आई विल एक्सप्लेन अगेन। प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में आया सभी को? यहाँ पे देखो, क्लोरीन इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी वाला ग्रुप है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है, बराबर? हाँ या ना? कोमल, कोमल, जयान, ओके। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसलिए ये पहला प्रायोरिटी। अब यहां इस कायरल कार्बन को नीचे भी एक कार्बन है, ऊपर भी एक कार्बन है, तो कार्बन कॉमन हो गया। तो हम उसके नेबर्स को देखेंगे। इसके तीनों नेबर्स हाइड्रोजन है कोमल, इस कार्बन के तीनों नेबर हाइड्रोजन। इसका नेबर है कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इसका नेबर है कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो कोमल, ऊपर वाले कार्बन को प्रेफर करूं या नीचे वाले कार्बन को प्रेफर करूं? बराबर, बराबर। यानी अगर क्लोरीन मेरा पहला प्रायोरिटी है, मैं पहले रेड से या ग्रीन से जो भी है मैं इनकी प्रायोरिटी लिख देता हूं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, ये पूरा ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी हो गया, मिथाइल थर्ड प्रायोरिटी हो गया। तो कोमल, हम लोग कैसे जा रहे हैं? 1 2 3 अगर मुझे जाना है तो कैन आई से मैं एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा हूं? अंडरस्टूड। लेकिन कोमल, इस वाले में हाइड्रोजन पे फोकस करो बेटा। क्लॉकवाइज मतलब आर होता है, लेकिन क्या हाइड्रोजन वर्टिकली डाउन है बेटा? नो। तो अपने को आर का क्या कर देना पड़ेगा? एस कर देना पड़ेगा। कोमल जी, समझ में आया? ओके। या आर को अभी ये वाला ट्राई करो। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये पूरा ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी, मिथाइल थर्ड प्रायोरिटी। ओके ऋतुजा, वेरी गुड। सो हम लोग 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, वापस फ्लिप करेंगे तो ये आर बन जाएगा। तो जिनका भी आंसर एस आर आ रहा है ये करेक्ट है, एस और आर। ओके, ये जोड़ी मतलब ऑब्वियसली एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी? इनएक्टिव। ओके, यहां आते, क्लोरीन विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी, बराबर? उसके बाद ये पूरा ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी, मिथाइल थर्ड प्रायोरिटी। कैसे मूव होंगे हम लोग? 1 2 3 देखो, 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बट क्या हाइड्रोजन डैश पे प्रेजेंट है? नो। तो क्लॉकवाइज मतलब आर था, लेकिन इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? कोमल, यू अंडरस्टूड? कोमल, यू अंडरस्टूड? क्लॉकवाइज था, बट हाइड्रोजन डैश पर नहीं है। क्लॉकवाइज था, 1 2 3 ऐसे जा रहे थे, हाइड्रोजन डैश पर नहीं है, तो क्या करेंगे? फ्लिप करना पड़ेगा। डैश पे होना मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वर्टिकली डाउन होना मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना। तो क्या यहाँ पर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है? नहीं। तो फ्लिप कर दो, तो आंसर आर का एस हो गया। ये वाला देखते हैं। क्लोरीन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस होल ग्रुप इज द सेकेंड प्रायोरिटी एंड मिथाइल इज द थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहे हैं हम लोग? only we have to consider only the that group which is attached to chiral carbon. एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हाँ या ना? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बराबर। तो यहां फ्लिप करने की जरूरत पड़ेगी, फ्लिप करने की जरूरत, यस। अगर 1 2 3 मैं ऐसे जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज और फ्लिप कर दिया, तो आंसर क्या आएगा?
Rutuja, what was your answer? Rutuja, do you remember your answer? यहां पर आर क्यू हुआ ये समझ में आया? या ऋतुजा यू वर क्लेमिंग एस एस, बट यहाँ आर एस, ये सॉरी एस आर क्यों आया, समझ में आया? ओके प्रणव, प्रणव ये लोग अगर एस आर पहले स्ट्रक्चर का अभी भी एस आर है तो इसको डायस्टीरियोमर कैसे बोलेंगे? इट विल बी आइडेंटिकल ना, आइडेंटिकल मतलब कोई भी चेंज नहीं, आइडेंटिकल मतलब जैसा था वैसा ही है। हाँ एच, एच डैश पे होना चाहिए, क्या यहाँ पर एच डैश पर है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए, क्या यहाँ एच अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है? कोमल, कोमल नहीं, तो यहां पर पहले एस आ रहा था, अब हमको इसे फ्लिप इसलिए करना पड़ा क्योंकि हाइड्रोजन डैश पर नहीं है। हाँ मैं ऋषिकेश वो कंडीशन देता हूं, आइडेंटिकल क्या होता है समझ में आया? अभी अगर मैं आर आर दू तो इसको एक्टिव बोलोगे या इनएक्टिव बोलोगे? एक्टिव बोलोगे या इनएक्टिव बोलोगे? एक्टिव बोलोगे। मान लो इसका दूसरा स्ट्रक्चर आर एस आया तो एक्टिव बोलोगे या इनएक्टिव बोलोगे? इनएक्टिव। एक्टिव और इनएक्टिव के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायस्टीरियोमर। दूसरा पॉइंट, मैं इस पे डेफिनेटली अच्छा खासा रिवीजन कराऊंगा तुमको। आर आर अगर एस एस हो गया मतलब मिरर इमेज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? करेक्ट। ऑफ कोर्स अब सारे कंडीशन भाई एस एस आर आर हो गया तो इसको भी बोलेंगे इनैंशियोमर। यहां पर भी ऐसा है, एस एस अगर एस आर हुआ, इवन स्टिल आर 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 एस हुआ, इट इज डायस्टीरियोमर। हाँ अरे आर एस एंड एस आर, ये देखो आर एस अगर चेंज हुआ एस आर में तो ये तो बेसिकली मेजो कंपाउंड ही है ना, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इनएक्टिव ही है। तुम रिलेशन निकाल के क्या करोगे? अगर तुम इसको इनैंशियोमर लिख दोगे तो तुमको नहीं लगता ये गलत हो जाएगा? इनैंशियोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देंगे तुमको, बट अच्छा किया तुमने टॉपिक निकाला जहां मैंने बता दिया क्या होगा, ठीक है। हाँ ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे एस एस बिकमिंग आर आर। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चा लोग? ये कंडीशन लर्न कर लेना, एस एस टू एस एस इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल में तो सारे भर लो ना। एस एस अगर एस एस हुआ तो आइडेंटिकल, और एक है ना ऐसे भी हो सकता है आर आर अगर आर आर रह गया तो भी आइडेंटिकल।
हो गया लिख के बच्चों? Everybody is having the notes, right? पेज नंबर 267 पे आ जाओ। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा अपने को लर्न करना है बच्चों। नो साहिल, नो, आज छोटा सेशन ही है बेटा। ओके, अभी ना ये फॉर्मूला ऑफ कोर्स मतलब इसमें कुछ डिफिकल्ट एज सच नहीं है। ओके, क्या जिंक्या? हाँ वो मैं करूंगा, डोंट वरी। छोटा टॉपिक बाकी था ना, वो कंप्लीट तो करना जरूरी है। ओके, पेज 267 पे आ जाओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ना कुछ कैलकुलेशन दिया है, फॉर्मूला दिया है। ओके, कि तुमको डायरेक्टली तुम ये पता कर लो कि डबल बॉन्ड कितने हैं, वो हिसाब से बता दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं। ठीक है, डबल बॉन्ड पता कर लो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता दो। ठीक है, एकदम सिंपल, फॉर्मूले में सिंपल है। सबसे पहला, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल मतलब उनको अगर मैंने स्लाइस किया तो LHS एंड RHS वोंट बी इक्वल। ओके, फॉर्मूला प्लीज फॉलो करना। तुमको जो पहला एग्जाम्पल दिया है अभी, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, C2H5। अब ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बीच में से अगर इसको स्लाइस करता हूं, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, सिमेट्रिकल है ही नहीं। तो यहां पर ना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिनो कितने हैं। तो GI का फॉर्मूला हो जाएगा 2n। n मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, n का मतलब क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ऑप्टिकल में होगा तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर, उनको स्टीरियो सेंटर्स भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन को स्टीरियो सेंटर्स भी बोलते हैं। ये भी स्टीरियो सेंटर है, डबल बॉन्ड बराबर स्टीरियो सेंटर मतलब स्टीरियो आइसोमर दे सकता है। तो ट्रांस एक स्टीरियो आइसोमर है, बराबर। बच्चा लोग क्लियर हुआ? अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ, सेकेंड केस, सिमेट्रिकल मतलब LHS RHS इक्वल। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ तो फर्स्ट केस n इज even, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3। इसको स्लाइस करो, इसको स्लाइस करो। सिमेट्रिकल है, ओके। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिन लो। तो GI विल बी इक्वल टू 2n-1 प्लस 2n/2-1। ठीक है, तो n की जगह नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डाल दो। B, when n is odd, GI will be 2n-1 प्लस 2n-1/2। बच्चा लोग सिर्फ ये फॉर्मूला फॉलो करना है तुम्हें।
तुमको अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो तुम बड़े आराम से सिस ट्रांस बोल देते हो, लेकिन अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो सिस ट्रांस कैसे बोलोगे? मीनिंग समझा? हाँ या ना? स्टीरियो सेंटर का मीनिंग मैंने बता दिया तुमको। उसके बाद तुमको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन दिया हुआ, सॉरी फॉर्मूला दिया हुआ है ऑन पेज 268, 267, 268 और पेज 269। ओके, सिर्फ ये फॉर्मूला, तुमको कायरल कार्बन अगर 2 दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, कायरल कार्बन काउंट करो, फॉर्मूले में डाल दो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला हैज कंडीशन, अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में भी इवन ऑड है, वो तुमको देखना पड़ेगा। स्टीरियो सेंटर मतलब जिसके कारण मुझे स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। डबल बॉन्ड सिस ट्रांस इज अ स्टीरियो आइसोमर, EZ स्टीरियो आइसोमर, इसलिए ये स्टीरियो सेंटर है। कायरल कार्बन RS आइसोमर बनेगा, इसलिए वो स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? कौन डिस्कनेक्ट हो गया था भाई? अथर्व? हाँ अथर्व, अभी ये सिर्फ फॉर्मूला करा है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला करा है। ओके, ज्योमेट्रिकल, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा। ज्योमेट्रिकल मैं तुमको कह रहा हूँ, पेज 186, 187 और 188 ट्रिपल बॉन्ड प्लेनर होते हैं अजिंक्य। प्लेनर मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होता है, उसमें सिस ट्रांस कभी नहीं पढ़ सकते। लीनियर में कभी भी हम सिस ट्रांस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो लोग एक लाइन में उनका शेप होता है। यू कैन नॉट स्टडी, इनके बीच में डबल बॉन्ड में एंगल 120 का होता है, वो लोगों के बीच में एंगल 180 का होता है, तो सारे के सारे विल बी लाइक इन वन लाइन, यू कैन नॉट स्टडी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए टाइप क्या होना चाहिए? C2A2B2, याद आया? याद आया? यस, यस, क्लियर हुआ बच्चा लोग? क्लियर हुआ बच्चा लोग? यस। बच्चा लोग, अभी तुम्हारे ना दो दो काम करने हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम ऑप्टिकल आइसोमर ये तुम करोगे, अभी मैं शुरू नहीं कर रहा, तुम पहले गो थ्रू करो आराम से, फॉर्मूले पे फोकस करो। ठीक है, बट ये जो अपना डेली असाइनमेंट वाला प्रोग्राम है, इज इट गोइंग वेल? पीपल आर एबल टू सॉल्व वाकड़े, अंधेरी, विले पार्ले? यस, बोरीवली, औरंगाबाद, नासिक? हाँ, आई नो वेरी वेल कि उसको अपने को डाउट्स उसके करने पड़ेंगे, बट बहुत से लोग ऑलरेडी डाउट्स पूछ लेते हैं। बट इससे तुम्हारा आइसोमर का प्रैक्टिस हो रहा है, 15-20 क्वेश्चन का। मंदार इस वीक ही होगा, विदाउट फेल इस वीक ही होगा। ओके, बट हाँ अश्वत आज भेज दूंगा, एक दिन छुट्टी यार, आराम करो तुम लोग संडे के दिन। अच्छा, वन क्वेश्चन फेल्ट वियर्ड, अच्छा भेजो, फिर मैं डिस्कशन करता हूँ उस पर। एडवांस सेशन प्रणव अभी एक वीक के गैप पे होगा, मतलब ये वीक में सैटरडे के सेशन के बाद होगा। ठीक है, आज का भेजता हूँ, इवनिंग में भेजता हूँ आज का। थोड़े थोड़े करके ही हम लोग ये चैप्टर कर लेंगे, बट क्वेश्चन मैं वो जो एडवांस के असाइनमेंट है वो एडवांस में ही डिस्कस करूंगा बेटा। नहीं तो क्या होता है, जो सीईटी मेंस और नीट वाले हैं ना, वो घबरा जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, या सो मैं वो उसमें एक्सक्लूसिवली अभी इसका और एक सेक्शन है जो एडवांस में खत्म करना है, वो मैं डिस्कस करूंगा, एंड सैटरडे को ही मैं डिस्कस करूंगा, आई नो दैट। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला आज तुम्हें गो थ्रू करना है। ठीक है, नीट मेंस लेवल पे दिस चैप्टर इज ओवर, नीट मेंस लेवल पे दिस चैप्टर इज ओवर, तो सभी एक साइड से पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट देता रहूंगा, उस बेसिस पे अपना चैप्टर होता रहेगा। एडवांस में जिनको जो एडवांस के लिए है वो तो बैठ ही सकते हैं,
जिनको इंटरेस्ट होगा दे कैन सिट फॉर एडवांस सेशन ऑल्सो, जो जिनको इंटरेस्ट होगा उनको ही सर। हाँ सोहम चलेगा, नो इश्यूज। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके पहले जीओसी आइसोमेरिज्म रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर किड्स, बाय बाय, सी यू, बाय, टेक केयर।